एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति। कुल 452 वोटों के साथ विपक्ष के साझा उम्मीदवार न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश का हवाई दौरा कर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। पंजाब के लिए 1600 करोड़ और हिमाचल के लिए 1500 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। और भाजपा ने कहा, राहत पैकेज की राशि को लेकर भ्रम फैला रही आप। पंजाब के साथ राहत कार्यों में मदद को लेकर नहीं किया जा रहा कोई भेदभाव। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को देश का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान संपन्न हुआ और इसके बाद मतगणना की गई। शाम 5 बजे तक हुए मतदान में सांसदों ने 98.20% वोट डाले। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर की संख्या 788 थी, जिनमें से कुल पड़े 767 सांसदों के वोटों में से सीपी राधाकृष्णन को 452 जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। 13 सांसदों ने मतदान से परहेज किया, जिनमें 7 सांसद बीजेडी से, 4 बीआरएस से, 1 शिरोमणि अकाली दल से और 1 निर्दलीय सांसद शामिल थे। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित किया। 52 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई से खाली था, जब जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन का उनका लंबा अनुभव राष्ट्र की तरक्की में प्रमुख योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौटे प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचकर उपराष्ट्रपति पद पर जीत हासिल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई मंत्रियों ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब और हिमाचल प्रदेश का हवाई दौरा कर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गुरदासपुर के तिबड़ी कैंट में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी बात कही। पीएम मोदी ने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स योजना के तहत दीर्घकालिक सहयोग मिलेगा। इस दौरान पंजाब भाजपा इकाई के प्रधान सुनील जाखड़ सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का भी हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। पीएम ने बैठक के दौरान राहत बचाव कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने प्रदेश के लिए 1500 करोड़ के राहत पैकेज की भी घोषणा की। इसके अलावा एसडीआरएफ और किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इस बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रियों के साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने श्री आनंदपुर साहिब के बेलियां के दर्जनों बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने गांव डाढ़ा में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया और पशुओं के लिए चारा वितरित किया। अचार जिहड़ा है पशुओं का, क्योंकि जिहड़े है फसल का नुकसान हो गया, जिहड़े पट्ठे भी उन्होंने नुकसान हो गया, तो हुण जिहड़ा है अचार ही एक राहत है। ते कल भी लगातार ते अज जिहड़े तुहाडे सामने 5 ट्रक के सारे भरा लैके पहुंचे ने, ये हुणी साडे जिहड़ी टीमां
शाहपुर वेले, चंदपुर वेले, गाजपुर वेले, इधरों गाजीपुर, डाडी, जिथे जिथे नुकसान होया उन्हां नूं हुणी जिहड़े डिस्ट्रीब्यूट जिहड़ा है शुरू हो जाणगे। 5 ट्रक इन्हां साथियों वालों होर आ रहा, लोड हो। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी कार्य कर रही है ताकि लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। किसी भी तरह की घरां दी भी जिहड़ी असीं गिरदावरी शुरू कराती, घरां दी भी मदद करांगे। फसलों की गिरदावरी हो रही है, ये औखी घड़ी है ते असीं सारे तुहाडे नाल है। मैं अपने हलका निवासियों में फील करूंगा, किसी नूं भी किसी तरह की लोड़ है बेझिझक होके जिहड़ा है तुसीं सानूं दस सकदे हो। असीं हर संभव कोशिश करांगे पूरा करन दी। हालात सुधर रहे ने, पानी घट रहा है, जिहड़ा है गुरु साहब बहुत कृपा कर रहे हैं। बस आपां इदां ही जे लगे रहे 5-7 दिन जिहड़ा है काफ़ी हद तक जिहड़ी नॉर्मल सी ते जिवें जिवें इदां दे जदों भरा मदद करदे आ तां एक जिहड़ा दुख है वो होर वड्डिया जांदा है। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निरीक्षण पूरा करने, नुकसान हुए मकानों का मूल्यांकन करने, सड़कों की मरम्मत करने और जल विद्युत आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लुधियाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। कि आप इकट्ठे होकर आने वाले दिनों के विच मक्खियां मच्छरां नाल होण वालियां, जिहड़े तुहाडे गंदे पानी नाल होण वालियां जिन्नियां बीमारियां हैगियां उन्हां दी रोकथाम वास्ते कि पानी टेस्ट करना है। साडी जिहड़ी टीम है लगातार टेस्ट कर रही है। सैंपल फेल हो रहे हैं, जिथे सैंपल फेल हो जाता सी डायरिया होने तो पहला उत्थे साडियां जिहड़ियां अर्बन ते रूरल लोकल बॉडीज़ है उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अल्टरनेट सोर्स। उन्होंने बताया कि जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण, इलाकों में फॉगिंग और स्कूलों में आरटीओ सिस्टम लगाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि किसी भी बीमारी का खतरा न हो। वेट नहीं करते, लार्वा जिहड़ा हुंदा ओहदी असीं जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें डिस्ट्रॉय करना और ब्रीडिंग चेक। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उतरते ही स्वास्थ्य टीमें हर गांव में घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। पंजाब के पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि पिछले 24 घंटों में राज्य में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है, जिसमें 33 गांव और 133 लोग प्रभावित हुए हैं और 6,988 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य के 22 जिलों में प्रभावित गांवों की कुल संख्या 2,097 और प्रभावित आबादी 3,88,092 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान लुधियाना में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे 15 जिलों में मरने वालों की कुल संख्या 52 हो गई है। उन्होंने बताया कि पठानकोट में 3 लोग अभी भी लापता हैं। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आप सरकार पर 60,000 करोड़ के राहत पैकेज को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्य के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान 13,089 करोड़ रुपए के नुकसान का ब्यौरा पेश किया गया, लेकिन मंत्री अलग अलग राशि की मांग कर रहे हैं जो सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाती है। उन्होंने बिहार के उदाहरण देते हुए आंकड़े पेश कर पंजाब के साथ राहत कार्यों में भेदभाव करने को भी गलत बताया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के लिए 640 करोड़ रुपए की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की असिस्टेंट अलॉट की गई है, जिसकी पहली किश्त पंजाब को दे दी गई थी। सुनील जाखड़ ने सवाल उठाया कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य को कर में हुए 50,000 करोड़ के नुकसान का जिक्र तक क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस समय आप पार्टी को राजनीति छोड़कर लोगों के लिए जो बनता है वह करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਤੇ मैं कमेंट करना चाहूँगा तो मैं एड्रैस क्योंकि एक तो भगवंत मान जी और केजरीवाल साहब ने एड्रैस करना चाहूँगा। केजरीवाल साहब आ पंजाब है, आ जी थोड़ी पॉलिसी है ना भी चोरी का माल तो डांगा के गज वो इत्थे नहीं चल सकती। आ मेरे को एक जी इन्हें लिस्ट बना के दी है चीफ सैकटरी साहब ने उत्ते प्रजेंट की। पहला 89 करोड़ रुपये सानू बनते हैं। चीफ सैकटरी साहब कह रहे 13,099 करोड़ रुपये तो मंत्री साहब कह रहे 20,000 करोड़ रुपये।
ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ 7000 ਕਰੋੜ रुपए ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ है नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भी रवाना की। उन्होंने कहा कि पंजाब की इस संकट की घड़ी में हरियाणा भाई की तरह साथ खड़ा है। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात करते हुए पंजाब में आई बाढ़ पर चिंता जताई थी और कहा था कि हरियाणा सरकार द्वारा इस मुसीबत के समय में पंजाब के लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूल साफ सुथरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिए जल्द ही आधुनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी और 447 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि ये बसें अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में शुरू की जाएंगी। यह बात उन्होंने ई मोबिलिटी और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर पंजाब कॉन्क्लेव के दौरान संबोधित करते हुए की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अगले साल के शुरू में पंजाब राज्य सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति का गवाह बनेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के शहर विकास के इंजन हैं, जिनका टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि ड्राइवरों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये पहल महिलाओं के सशक्तिकरण में भी अहम योगदान दे रही है। मार्च 2024 से अब तक अमृतसर में भी ई ऑटो फ्लीट में 200 महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं। जीएसटी काउंसिल की ओर से देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी राहत देते हुए जीएसटी प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों का ऐलान किया गया है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य, कृषि और लॉजिस्टिक जैसे 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ेगा। अब जरूरी दवाओं पर लगने वाला जीएसटी 12% से घटाकर 5% या कुछ मामलों में 0 कर दिया गया है, जिससे पुरानी बीमारियों का लंबा इलाज और भी किफायती हो जाएगा। इनके साथ ही अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ अस्पतालों का खर्च कम होगा बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। दृष्टि सुधार के लिए जरूरी चश्मों और लेंस पर भी टैक्स घटाया गया है, जिससे ये और भी किफायती हो गए हैं और लोग इन्हें आसानी से अपना सकेंगे। एक और बड़े फैसले में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है, जिससे प्रीमियम सस्ता होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ कवरेज ले पाएंगे। स्वास्थ्य के बाद सरकार ने देश के अन्नदाताओं का भी पूरा ध्यान रखा है, जिसके तहत उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई है। इस कदम से उर्वरक उत्पादन की लागत में भी भारी कमी आएगी और किसानों के लिए कीमतें बढ़ने से रुकेंगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवा कल्याण विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य भर की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 1700 सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस नई भर्ती में पूर्व सैनिक और गैर पूर्व सैनिक दोनों शामिल होंगे और ये पद महिला उम्मीदवारों के लिए भी खुले हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ जेलों के लिए ज्यादा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध होंगे बल्कि पूर्व सैनिकों और पंजाब के युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने पेस्को को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए ताकि बाकी बचे पदों को जल्द भरा जा सके। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने चंडीगढ़ के किसान भवन में पंजाब के उद्योगों और एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाजार विषय पर आधारित था। इस दौरान इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, नामित उपभोक्ताओं, एमएसएमई और उपकरण निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेडा की सीईओ नीलिमा ने राज्य में उद्योगों और एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता और नवीन ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन उद्योगों और एमएसएमई में निवेश क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित किया जो राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचे का विस्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उद्योग, परिवहन, भवन और कृषि क्षेत्रों की गतिशीलता पर भी जोर दिया जो नए अवसर पैदा कर सकते हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।